हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं एनएसओ क्लास 5 का वर्कबुक सॉल्व 2023 एंड 24 का। और यहाँ पे हम करने वाले हैं चैप्टर 3 प्लांट्स, जो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम के वीडियो में हमने 1 से 10 तक सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट, और इसमें क्या पूछा है वो समझने की कोशिश करते हैं। 11 में बोला है सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के मेथड के हिसाब से हमें इसे ऑड वन को आउट करना है। तो मुझे लगता है हर बच्चे बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। एंड हाँ, डोंट लुक बैक, ओके, पीछे नहीं देखना है, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, ऑनियन, टर्मरिक, गार्लिक, राइस। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से 3 ऐसे प्लांट है जो बिलो द ग्राउंड उगते हैं, एंड एक प्लांट है जो अबव द ग्राउंड है। तो इसका ऑड वन आउट क्या होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पे W जिसे दिखा रहा है वो है फ्लावर, Z इज अ लीफ, X इज अ स्टेम एंड Y इज अ रूट। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है इन सम प्लांट W प्ले नो इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल शुगर कैन। ये सही है, शुगर कैन में फ्लावर का कोई रोल नहीं होता, बट फ्लावर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रिप्रोडक्शन, राइट। लेकिन ये जो एग्जाम्पल के साथ बताया है, कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइक शुगर कैन, तो ये सही है। बी में बोला है इन सम प्लांट एक्स इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। एक्स किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम, जैसे कि रोज हो गया, तो रोज स्टेम के थ्रू भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। इन सम प्लांट वाई इज एडिबल, रूट इज एडिबल लाइक कुकुम्बर। नो, बिकॉज कुकुम्बर कौन खाता है? रूट में कुकुम्बर आपने कभी सुना है क्या? पॉसिबल नहीं है, राइट। इन सम प्लांट जेड इज एडिबल, एग्जाम्पल कैबेज। जेड मीन्स लीव इज एडिबल, जैसे कि कैबेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को हम टिक मार्क कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? रीड द गिवन पैराग्राफ विथ फ्यू ब्लैंक्स, read the given paragraph with few blanks and select the option that correctly fills these blanks. Plant reproduce vegetative by different means. Plant like dash reproduce with the help of leaf. लीफ के हेल्प से कौन रिप्रोड्यूस करता है? तो बैरोफेलियम। बैरोफेलियम जो प्लांट है वो प्लांट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो ये दोनों ऑप्शन उसे मैच कर रही है, राइट। फिर डैश रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लीफ, डैश एंड डैश रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम? तो रोज, रोज एंड पोटैटो। तो यहाँ पोटैटो एंड टूर्निप है, तो नो, रोज एंड पोटैटो। फिर बोला है डैश और रिप्रोड्यूस बाय रूट, तो टूर्निप होगा यहाँ पे। एंड सम प्लांट लाइक मशरूम रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उससे वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द प्लांट एक्स एंड वाई ऑफ सीड्स। तो ये जो पार्ट होता है इसे आप क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट होता है, एक्स जो पार्ट है उसे हम फ्लूम्यूल बोलते हैं। एक्स वाले पार्ट को फ्लूम्यूल बोलते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ये एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, बेबी प्लांट से प्लांट में कन्वर्ट होता है। एंड वाई जो है इसे हम कॉटिलेडन कहेंगे, और ये बेबी प्लांट को फूड अवेलेबल करके देने में हेल्प करता है। तो चलिए हम आगे का ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्या बोला है? प्लांट एक्स गिव राइज टू द लीफ ऑफ द न्यू प्लांट। प्लांट बी में बोला है, सॉरी,
ऑप्शन बी में बोला है पार्ट वाई गिव्स न्यूट्रिशन टू द यंग प्लांट। अब आपको ऑप्शन सी में बोला है पार्ट वाई गिव राइज टू द न्यू प्लांट एंड बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है कि ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि एक्स के थ्रू लीफ ग्रो होती है न्यू प्लांट की, एंड वाई जो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डोंट फॉरगेट मी टू कमेंट मी नाइस एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ encouragement to make such videos for you. And if you are new to this channel, don't forget to like and subscribe our channel and share this video with your friends so that they also be educated like you. तो जितना भी एजुकेशन सोसाइटी में आप दोगे उतना ही हमारा सोसाइटी एजुकेटेड होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन अ न्यूली क्लियर्ड एरिया 3 प्लांट X, Y and Z were planted at the boundary. प्लांट X spread over the entire area with the time. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक न्यू क्लियर्ड एरिया में 3 तरीके के पौधे लगाए गए थे पूरे बाउंड्री में। ओके, तो प्लांट एक्स जो है वो थोड़े वक्त के साथ क्या हो जाता है, पूरे बाउंड्री के पास जो है वो फैल जाता है। एक्स वाई और जेड जो है वो लिमिटेड एरिया में रहते हैं, मतलब लिमिटेड एरिया में फैले होते हैं नियर द बाउंड्री। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अब देखिए, सीड डिस्पर्सल 3 तरीके से होते हैं, बाय एक्सप्लोजन, बाय विंड, बाय वाटर, और नंबर 4 है, सॉरी 4 तरीके से होते हैं, थ्रू एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के थ्रू डिस्पर्स होना। ओके, तो यहाँ पे इससे सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जब एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, जब भी डिस्पर्सल एक्सप्लोजन के थ्रू होता है तो वो एक लिमिटेड एरिया में रहता है, लेकिन जब डिस्पर्सल विंड, वाटर और एनिमल के थ्रू होता है तो वो लॉन्ग पार्ट तक पहुंचता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है वो देख लेते हैं। सीड्स ऑफ अ प्लांट एक्स आर डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। एक्स डिस्पर्स हो रहा था एक्सप्लोजन से, उसकी वजह से ज़्यादा घुमा, मतलब ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक्सप्लोजन होता है तो बहुत दूर तक सीड जाके गिरता होगा जिससे रिप्रोडक्शन होता है। नो, ऐसा नहीं है। एक्सप्लोजन जो होता है वो हमेशा लिमिटेड पार्ट के लिए होता है। सीड ऑफ अ प्लांट वाई आर डिस्पर्सल बाय विंड। अगर विंड से डिस्पर्स होता तो वो लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पार्ट तक वो प्लांट्स आपको देखने को मिलता, तो ये भी गलत है। सीड ऑफ अ प्लांट जेड आर डिस्पर्स बाय एनिमल। डिस्पर्स बाय एनिमल होता तो भी हमें उसके आसपास ज़्यादा एरिया तक ये प्लांट मिलते, तो ऐसा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स डू द अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन हॉट। लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों को कहा, मतलब बच्चों को वीडियो में बोला था जिन्हें हॉट्स बहुत पसंद है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आई लव टू सॉल्व हॉट। तो बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि दे लव टू सॉल्व हॉट, और मुझे भी बहुत पसंद है हॉट सॉल्व करना, बिकॉज उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है स्टडी द स्टेप अप शोन बिलो, ईच टेस्ट ट्यूब कंटेन फ्यू बीन सीड। हर टेस्ट ट्यूब में कुछ फ्यू बीन सीड्स रखे गए हैं, प्लेस्ड ऑन द कॉटन ऊल, कॉटन ऊल में रखे गए हैं। पिज़्ज़ा वॉन्ट्स टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। पिज़्ज़ा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, वो ये दिखाने के लिए कि वार्मथ ऑफ अ सनलाइट इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन टू टुक प्लेस। तो उसे ये दिखाना है कि जर्मिनेशन के लिए गर्मी, सूरज की गर्मी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जर्मिनेशन हो सके, उसमें सीड बढ़ सके। तो विच ऑफ 2 सेटअप शुड शी टेक। तो इतने सारे सेटअप्स किए गए हैं, तो उसमें से वो कौन सा सेटअप्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है सिर्फ डैम्प कॉटन ऊल में रखा हुआ, ये है ड्राई कॉटन ऊल में रखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे ड्राई मीन्स यहाँ पे सीड्स जो होंगे वो बहुत जल्दी ड्राई पड़ जाएंगे, राइट। यहाँ पे लिक्विड टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है डैम्प कॉटन ऊल में रखा है लेकिन सनलाइट में, और यहाँ पे ड्राई ऊल में रखा है लेकिन सनलाइट में। तो इसका सही ऑप्शन अगर उसे उठाना है एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो ये और ये उठाएगी, डैम्प कॉटन ऊल और डैम्प कॉटन ऊल विथ सनलाइट, ताकि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखा सके कि
मतलब गर्मी के थ्रू जर्मिनेशन हो सकती है, और डैम्प मीन्स हल्का पानी होना, डैम्प होना। तो इसका सही ऑप्शन होगा पी एंड डब्ल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। तो ऑप्शन 1 में बोला है ग्रास एंड राइस प्लांट हैव फीवरस रूट। राइस, सॉरी राइस बोल रही हूँ, राइट। ग्रास एंड राइस प्लांट हैव अ फीवरस रूट। स्ट्रॉबेरी प्लांट कैन प्रोपोगेट विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 में बोला है द सीड ऑफ अ बीन एंड अ पी प्लांट आर मोनोकॉट्स। तो जो सीड होते हैं बीन के और पी के, वो मोनोकॉट्स होते हैं। तो नो, वो डिकॉट्स होते हैं। नंबर 4 में बोला है सुपर फॉस्फेट इज अ पेस्टिसाइड दैट इज यूज्ड फॉर किलिंग पेस्ट। तो ये भी गलत ऑप्शन है। सुपर फॉस्फेट जो है वो एक फर्टिलाइजर है, और सॉइल के इनरिचमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 में बोला है ग्रेन आर फ्यूमिगेटेड बिफोर स्टोरिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। तो जाहिर सी बात है, ग्रेन को जब भी इंसेक्ट से बचाना हो और स्टोर करना हो तो उसे फ्यूमिगेटेड किया जाता है। अब आप बोलोगे फ्यूमिगेटेड क्या है मैम? तो मैं आपको बता दूं कि सीड को स्टोर करने से पहले उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि वो चीज़ों से इंसेक्ट जो है उससे दूर रहे। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं को स्टोर करने से पहले मतलब मैंने देखा है लोग बोरिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हाई टाइम तक उसे स्टोर करके रख सके। आप आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी बहुत सारे कंटेनर में जब भी दाल चावल जैसी चीज़ निकालती है तो वहाँ पे नीम के लीव्स रख देती है ताकि वो बाहर के जो इंसेक्ट बनते हैं उससे उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो इसे फ्यूमिगेटेड आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 3 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स वेर सेलेक्टेड बाय साइंटिस्ट ने 3 डिफरेंट स्पीसीज उठाया है प्लांट्स के, हु वांटेड टू डॉक्यूमेंट देयर मेथड, जो उनके मेथड को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं of seed dispersal. The graph below shows the appropriate number of seedling found at various distance around the parent plant. तो parent plant के देखो कितने distance में ये सब पाए गए हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीडलिंग्स दिए हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा है स्पीसीज। ये जो है ये कहीं पे कम, यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा है। और ये अगर आप स्पीसीज देखोगे तो ये कहीं पे भी बढ़ा नहीं है। तो वो स्पीसीज कौन सा हो सकता है? आपको करेक्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल उठाना पड़ेगा। तो डिस्पोजल ऑफ मेथड आपको मैंने बोला 4 टाइप के होते हैं, और किस किस टाइप में किस किस तरीके से आपको आसपास के बाउंड्री में उस तरीके के प्लांट देखने को मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, अगर आप पहला स्पीसीज देखें तो वो जाहिर सी बात है कहीं पे भी विंड के थ्रू मीन्स डिस्पर्स हुआ होगा, जिसके वजह से वो आसपास फैला हुआ है। तो विंड का ऑप्शन ले लेते हैं बी एंड सी। एंड दूसरा देखेंगे तो एनिमल्स के थ्रू, जाहिर सी बात है वो एनिमल्स के थ्रू ही हुआ होगा। और तीसरा स्पीसीज अगर आप देखोगे तो वो वाटर नहीं तो एक्सप्लोजन के थ्रू। तो इन दोनों में हमें ऑप्ट करना है, मीन्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका सही होगा एक्सप्लोजन जो होते हैं वो आसपास के एरिया में होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक डिस्पर्स नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है द गिवन फिगर शोज सम ऑफ द स्टेजेस इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अरेंज देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड दिया गया है जिससे खेती की जाती है। तो सबसे पहले इस मेथड में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो है नंबर डी, दैट इज द मेकिंग द फील्ड को पहले पूरी तरीके से क्लियर किया जाता है, सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि उसे वो प्रिपेयर कर सके, और इस प्रोसेस को प्लगिंग कहते हैं। दूसरा है नंबर बी जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, मैन्योर ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है फील्ड में। फिर उसके बाद नंबर ई होगा जिसमें हम
सीड को क्या करते हैं, सो करते हैं। और नंबर ई के बाद होगा नंबर ए, जिसके बाद सीड लगाने के बाद उसे पानी मीन्स इरिगेशन दी जाती है ताकि पेड़ में वो कन्वर्ट हो सके, प्लांट ग्रो हो सके, राइट। अब उसके बाद होगा नंबर सी कि उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। तो DBEAC, तो वो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन है नंबर डी में। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। Let's do the question number 20, which is the last one. The given diagram show the life cycle of a plant. प्लांट का लाइफ साइकिल दिखा रहा है। वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज पी, जहाँ पे हमने सीड सो किया है, फिर उसके बाद क्यू, जहाँ पे वो सीड थोड़े से बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आर जो अबव द ग्राउंड आ रहा है, फिर उसके बाद वो अपना शूट वाला पार्ट छोड़ रहा है यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद वो एक अच्छे प्लांट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ग्रोइंग प्लांट में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इट। सनलाइट इज नॉट नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड एट द स्टेज क्यू। क्यू में सनलाइट की नीड नहीं है, ये कहा जा रहा है, तो ये बात सही है। नंबर 2 में बोला है आपको फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली एट आर एंड एस। आर और एस में फोटोसिंथेसिस सिर्फ टेक प्लेस करता है, तो नहीं, टी में भी करता है। नाउ पी में स्टेज पी आर नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपन्स ऑन स्टेज टी। व्हाट हैपन ऑन स्टेज टी में अफेक्ट नहीं करता है, स्टेज पी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो विल बी अ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। द सीड्स आर स्टेज पी, पी के स्टेज में जो सीड्स है, दिस पी नीड्स एयर वाटर एंड वार्म टू रीच द स्टेज क्यू। जाहिर सी बात है, सीड लगाने के बाद उसे क्या चाहिए होता है, एयर वाटर एंड वार्मथ की ज़रूरत होती है ताकि वो क्यू के स्टेज तक पहुंच सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। वन एंड 4 आर द ट्रू बेस्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये वाला पार्ट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अब मैं चेक तो नहीं कर सकती, बट आपको रेगुलरली करना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस रहेगी तभी तो गोल्ड मेडल सिक्योर कर पाओगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एजुकेशन में हेल्प हो सके। अपने सोसाइटी को जितना एजुकेट करोगे, हमारी सोसाइटी उतनी ही एजुकेटेड बनेगी। सो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।